इमोशंस है सिर्फ हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे, हमारे पास सिर्फ इमोशंस है। कश्मीर इशूज़ पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है, हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज़ के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हम इमोशंस पे एक्चुअली। और वाहिद इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लॉजिकल है, आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई निम्रा अहमद का है, जो कि गीता गोपीनाथ की सेल्फी के ऊपर बात कर रही हैं, कि जो कि आईएमएफ की कुछ हैं, शायद डायरेक्टर या ऐसे कुछ हैंगी वो। तो उस पे कि गीता गोपीनाथ ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली है, वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, मेलोनी के साथ भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। और जो G20 की समिट में इधर बाइडन और इधर ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, वो फोटो भी ट्रेंड कर रही है। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है कि भाई क्या चक्कर है, हमें तो पीछे ढकेल दिया जाता है किसी कोने में, या तो फिर हाथ बांध के खड़े करवा दिए जाते हैं। और पीएम मोदी के साथ ऐसा, हम जिस आईएमएफ के पास भीख मांगने जाते हैं, वहां की डायरेक्टर खुद उठ के आती है और सेल्फी लेती है, हमें लात मार के क्यों निकाला जाता है। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी वीडियो, उस पर देता हूं मैं अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन, क्योंकि लातों की बहुत बातों से नहीं मानते और खोलते इनके धागे। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे ओपिनियन पसंद आते हैं, मेरा रिएक्शन सही लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, देते हैं अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और खोलते हैं इनके धागे, तोड़ते हैं इनका तिल्ला। व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सेल्फी, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा इन हो रखी है। वो सेल्फी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी और आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ की। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी खबरें सुनी थी, कोई भी मीटिंग होती है जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी का आमना सामना होता है, वहां पर जियोर्जिया मेलोनी जो कि प्राइम मिनिस्टर इटली की, वो हमेशा उठकर आती हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक आधी सेल्फी ज़रूर लेती हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद उठकर सेल्फी ली है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि आईएमएफ ये वही इदारा है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जलील करता है, तजलील करता है पाकिस्तान की, अपनी कड़ी से कड़ी शराइत मनवाता है, लेकिन वहीं की मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वहां की ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी लेना एक सवाब का काम समझते हैं। सिर्फ आईएमएफ नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लीडर्स खुद उठकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी लेने आते हैं। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो क्या रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में, क्या कहती है आवाम इस बारे में, आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली हमने जो मेरे ख्याल से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमारे मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो आईएमएफ से लोन है वो बेसिकली, अब हमें पता है हमने 7 बिलियन का लोन लिया है, एंड वी डोंट नो, या $7 बिलियन का, और हमें नहीं पता कि हम अब किस तरीके से उसको पे बैक करेंगे। और ये इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था, उसके अलावा हम काफ़ी डूब सकते हैं। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह चला रहा है, और अल्लाह पाक ऐसे ही चलाएगा इंशाअल्लाह। और यही है कि हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, हमें बचाए कि हम इन लाइट्स पे जो हम इतने फजूल खर्च करते हैं, इनके अलावा हम हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे हैं हम बस जो कहते हैं ना कि हम अल्फाजों पे रह गए हैं, अमाल नहीं हमारे रहे, तो उसकी वजह से ये सारा जो मामला ख़राब हुए हैं ना, वो सिर्फ कि हम लफ्ज़ हमारे हैं लेकिन एक्शन नहीं है उसमें कोई। बेटा एक बात बताऊं, आप लोगों में ना लफ्ज जो है वो जिहादी लफ्ज हैं। आपके यहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट है जो एजुकेट करते हैं, कितने इंस्टीट्यूट है जो ढंग से एजुकेशन देते हैं। जाके साले पढ़े लिखे भी जिहादी बनते हैं बाहर, किसी अंग्रेज के टटिया साफ कर रहे होते हैं, ब्रश मार रहे होते हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे होते हैं, या तो साले गंद मचा रहे होते हैं, यही करते हैं। तुमने $7 बिलियन से पहले, पता नहीं 24 बार जा चुके, उससे पहले तुमने उस पैसे को लगाना कहां ठीक समझा। तुम्हारे फ्लड वालों को आज तक रिलीफ नहीं मिला है, लगाया तुमने? नहीं लगाया। हर चीज तुम अल्लाह पे डाल देते हो, खुद क्या करोगे फिर? कुछ मत करो, हाथ पैर बांध के बैठो, पढ़ भी क्यों रहे हो? वही करेगा जैसे बच्चे देता है, और जैसे तुम्हारी मैशत चल रही है वैसे वो भी। क्यों खाते भी क्यों हो? बैठो आराम से, इस्लाम के नाम पे बना है ना, तो बैठो, रोज लो, मोज लो, ना मिले तो खोज लो। ये
प्रधानमंत्री की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? देखिए IMF की MD ने खुद उठकर उनके साथ सेल्फी लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी हमें भी जो अपनी वैल्यू वर्थ बना लेता है लोगों में, हम सबकी कोशिश यही होती है कि हम उसके साथ जाके पिक्चर लें और ये सब कुछ। तो बेसिकली उन्होंने अपना जो कह लें कि अपनी वर्थ उस किस्म की कर ली हुई है दुनिया के सामने। और मैं ये कल मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर के 2 लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हमारा मुकाबला नहीं रह गया भारत के साथ, अब हमारा ये छोटे मोटे जो ममालिक हैं इनके साथ मुकाबला है, लाइक श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। सो आई फील रियली हर्ट कि लाइक ये हम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा वतन नहीं है। अच्छा, ये आपका वतन नहीं है? लाइक नहीं, जो के लिहाज है या ये मेरा वतन नहीं है। कि आप खुद सोचें कि जहाँ पे हर साल मतलब इतने थाउजेंड्स की तादाद में अगर ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो लैक्स एग्जैक्टली और बहुत इतने काम, मतलब मेरे ख्याल से मेरे इर्द गिर्द ही अगर मैं देखूँ ना, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एलिजिबल हैं बट दे डोंट हैव जॉब्स नहीं है उनके पास। उनका MPhil की PhD की डिग्रीज है, वो रेडी लगाते हैं बेचारे या फिर मांगते हैं। एग्जैक्टली माई कज़न इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, यू नो, MBBS इतनी स्ट्रगल करते हैं वो बच्चे। मैं CSS कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी क्लास में 2 बच्चे CSS की प्रिपरेशन करने आए हैं और मैं इतनी परेशान हो गई ये देखकर कि ये हमारे मुल्क का हाल है कि हमारे MBBS CSS करने आए हुए हैं। रियली लोग, तुम्हारा जो मदरसा सिस्टम है ना, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिहादी, तो उनके बड़े होने में दिमाग में क्या आएगा? कुछ सुधर जाते हैं, बाकी बिगड़े जाते हैं। और तुम्हारी डिग्री जितनी है, कितनी बाहर रिकॉग्नाइज की जाती है, कितनी मान्यता है उसको, कितने लोग मानते, कितनी कंट्रीज मानती है, वहां जाकर दोबारा पढ़ना पड़ता है। तुम्हारे सिलेबस में अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट हिंदू, फिर बढ़ाया गया है नफरत। तो वो जो नफरत होती है ना, वो जीने नहीं देती। कहते हैं ना, नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं हार्म करती हैं। तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, 25 करोड़ की जनता पाकिस्तान ज़ॉम्बीज है यार। तो ये नेगेटिव एनर्जी जाएगी कहां पे? वैसे तुम लोगों को इससे क्या मतलब पड़ता है? एनर्जी तुम्हारे हिसाब से तो कुछ होती नहीं है ना, जैसे पृथ्वी गोल है लेकिन तुम्हारे लिए चपटी है। बाहर में जाए साइंस, तुम्हारे मुल्ले मौलवी बोलते हैं, तुम्हारा पढ़ा लिखा भी जिहादी बोलता है साला। लॉजिक ऐसे ऐसे दे देते हैं, पूछो मत, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा चेंज करना है पूरा, मतलब 2-3 पीढ़ियां लग जाएंगी इसको ठीक होने में। तुमने जो सत्यानाश कर रखा है ना, तो मर्जी करो। इंडिया से पहले भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं था, ना ही एजुकेशन में, ना ही माइंडसेट में। जब तुम्हें घर में ये बताया जाएगा बाहर जाके फटना है, बाहर जाके काफिर ये वो, बाहर जाके तुम क्या जॉब करोगे? वहां पे भी तुम्हें नजर आएगा ना, काफी रहिए, इसका ढंग से इलाज करूंगा, हमारे ऊपर हुक्मरानी ना करे। तो वही होगा ना भाई, हथियाए जाओगे, भीख मांगोगे, रेडी लगाओगे। फिर चाहे तुम्हारा MBBS हो, चाहे तुम्हारा टॉप लेवल सर्जन हो, वो भी साले सर्जन भी तुम्हारे भागने की सोचते बाहर। लोगों के पास इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिलते, उनको क्या कहते हैं, अस्पताल नहीं मिलते, और ये है। और हमारी जो यूथ है, यूथ भी पता नहीं क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल ये जो पीछे हमारा पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ, लाइक किस कदर बुरे तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की है। हमारा ही मुल्क बर्बाद हुआ है ना। और गुजरात में आई थिंक एक उन्होंने गार्ड को मार दिया है अपने तशद्दुद का, बच्चों ने। लाइक आप क्या तशद्दुद को तशद्दुद से रोक सकते हैं? नहीं। एक्चुअली ना एजुकेटेड हमारे बच्चे, हमारे एजुकेटेड नहीं मैं उनको कहूँगी, वो सिर्फ किताबों पे जो लफ्ज़ लिखे हुए ना वो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इट। मुझे एक बात बताऊं, ये तुम्हें सिखाया जाता है, तुम्हें बताया जाता है, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे माथे पे कूदा जाता है, इसको टैटू बना दिया जाता है तुम्हारे दिमाग में। फिर तुम्हारा चाहे स्कूल हो, तुम्हारा घर हो, तुम्हारा मदरसा हो, हर जगह तुम्हें यही सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है तुम्हें। तुम किसी चीज, अभी कोई तुम्हारे पाकिस्तान में कोई बोल दे इसने भी गुस्ताखे रसूल करी है, वो जेल पहुंचने से पहले ऊपर पहुंच जाएगा। एक डॉक्टर था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसको गोली मारने वाले पुलिस वाले थे। तुम्हारे यहाँ पे ये हाल है। तो पाकिस्तान इंसानों का नहीं, ज़ॉम्बीज का देश है, ज़ॉम्बीज। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट गो पाकिस्तान। कभी भी कोई भी पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि 25 करोड़ के ज़ॉम्बी हैं साले। नफरत में ये हिंदू बनिया, हिंदू काफिर एंड ऑल दैट, है ना। कभी भी कर सकते हैं भाई, जिहादी तो यही साले फटने वाले कौम।
ये बताएगा कि आज अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, ये तो मैंने गीता गोपीनाथ जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, उनकी बात कर रही हूँ। कोई मुस्लिम कंट्री हो जहाँ पर इवन फ़लस्तीन ने उनको इतना बड़ा अवार्ड दिया था, कोई भी मुस्लिम कंट्री उठा कर देख ले, उन्होंने किसी ना किसी अवार्ड से ज़रूर PM मोदी को नवाजा हुआ है। मतलब ये क्या चल रहा है? ये यही चल रहा है कि हम हमारे पास ना इमोशंस है सिर्फ, हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे, हमारे पास सिर्फ इमोशन है। कश्मीर इशूज़ पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है, हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज़ के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हम इमोशंस पे एक्चुअली हमारा सलमान है, हमारा कलमे का रिश्ता, हम यही सिर्फ कहते रहते हैं। और वाहिद इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लॉजिकल है। आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं मिलेगी, उसमें इमोशंस नहीं, हसास की बेस पे कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा मुल्क जो भी हो रहा है, ये सिर्फ हमारी जो माइंड बिल्डिंग है ना, वो इस तरीके से कर दी गई है थ्रू सोशल मीडिया। हमारा बहुत बेड़ा गर्क कर चुके हैं बहुत लोग। इंडिया के पास ऑथेंटिक। अच्छा, तो फिर अर्थ फ्लैट है और अर्थ राउंड में है। चांद के 2 टुकड़े कब हुए थे? एविडेंस, लॉजिक है कहीं? 313 थे वो, कहां से कैसे? लॉजिक, एविडेंस, हिस्ट्री। और वो जो वहां से आया था एक मुसलमान महिला की इज्जत बचाने के लिए, है ना? लॉजिक, एविडेंस नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस कोई भी नहीं है, बस बोल दिया गया है मुंह से। कोई लॉजिक नहीं है भैया, कोई एविडेंस नहीं है भैया, बस बोल देना है। बच्चे अल्लाह की देन है। लॉजिक, एविडेंस, अर्थ चपटा ही है। लॉजिक, एविडेंस, बता दो मुझे कोई। भाई पूछ रहा हूं मैं तो, देखो बुरा मत मानना। आई जस्ट आस्क क्वेश्चन फॉर हर। बेटा बताना जरूर, देखना अगर वीडियो। निम्रा तुम्हें टैग करूंगा जरूर। एक रीजंस होती है कश्मीर की, क्या उनका स्टांस स्ट्रांग होता है? उनका स्टांस स्ट्रॉन्ग वो आते नहीं है प्लेबिसाइड की तरफ, और हम प्लेबिसाइड की तरफ ही कहते हैं कि भाई प्लेबिसाइड होना चाहिए, और वो प्लेबिसाइड की तरफ आते नहीं है। ओनली दिस इज द रीज़न कि ये मसला अभी तक सॉल्व ही नहीं है। आपको पता है कि जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, हम लोग कहते हैं ना हम IMF से लोन लेते हैं, उस पर भी तो होल्ड इंडिया का है। निम्रा बात कहां घुमा दी तुमने? प्लेबिसाइड के जरा इससे पूछना बेटा, प्लेबिसाइड की शर्तें क्या है? पूछो जरा, पूछो, पढ़ा है। यही गलती है तुम लोगों की। प्लेबिसाइड की शर्तें क्या हैं बेटा, बताना जरूर। मैं इसको टैग करूंगा निम्रा को। प्लेबिसाइड की शर्त नंबर 1, पाकिस्तान अपनी सारी आर्मी हटाएगा POK से, गिलगित बल्तिस्तान POK से। प्लेबिसाइड की एक पहली शर्त। दूसरी, इंडिया अपनी फौज कम करेगा, ना कि हटाएगा। तीसरी, तब जाके UN के अंडर में वोटिंग होगी, प्लेबिसाइड होगा। आगे बस समझ में? प्लेबिसाइड बोल तो देते हो पाकिस्तानी सारे। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुंह दिया है पाकिस्तानियों के मुंह में, हमेशा मुद्दा रहता है। खैर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुंहता तो है नहीं, अभी इंडिया मुंह रहा है मुंह में। उनके मुंह से दारू की बदबू आ रही है, चीखें मार रहे हैं। तो जो है वो गीता गोपीनाथ, उनके हाथ से ही पेपर्स निकल कर आते जाते हैं ना, तो क्या कहोगे इसके बारे में? बड़े बड़े इदारों के ऊपर हाथ इंडिया का है, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी, उन्होंने अपनी कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम को बड़ा प्रेफर करता है, हम ये एक्सक्यूज दे देते हैं। वही ना, इमोशंस। हमने जहाँ भी बात करनी है, हमने सिर्फ इमोशंस पे आना है। हमने सिर्फ बात जहाँ भी करनी है, हमने इमोशंस ही करनी है। हम लॉजिकल कहीं हैं ही नहीं। कश्मीर के साथ हमारे दिल मिले हुए हैं, भाई हैं हमारे, ये वो, बस यही बात है। और यहाँ जो लोग रह गए हैं, कुछ यहाँ पर हो जाए, हम कहते हैं हम विक्टिम हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान एक सुपर पावर है, इसराइल हमें तबाह कर रहा है, इंडिया। ना बेसिकली जो बात है ना, बात वहीं आ जाती है कि हम सिर्फ इमोशंस पे ठहरे हैं और वो करके दिखाते हैं। हम नहीं इमोशनल करते। नहीं, इमोशंस पे खेलना और बात होती है, और इमोशंस दिखाना। हम भी जब भी जाते हैं ना UN के पास, हम सिर्फ अपने इमोशंस दिखाते हैं कि भाई हम क्या कहते हैं धड़कने, वही जैसे मैं कश्मीर इशू को ही उठा लूँ। और अगर कोई यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हम कहते हैं इसराइल ने, इंडिया ने करवाया होगा, अफगानिस्तान ने करवाया होगा, हम विक्टिम है, विक्टिम। और हम मतलब अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, अपने आप को बिल्ड नहीं कर रहे, और हम बस पता नहीं किस इमोशनल ट्रोमा में जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करूँगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं, या तो उन पर मीम बन जाती है या लोग मजाक उड़ाते हैं। आप
हम ऐसा क्या करें कि हम जहाँ पर भी जाएं हमें लोग देखें कि वाह भाई किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ गया, एक सेल्फी तो बनती है। हमें इतना इंपॉर्टेंट समझा जाए कि हमें पहली सफ में खड़ा किया जाए, हमें खुद इनविटेशन आए, लेकिन ये सारे जो एजाज़ है वो इंडिया ले जाता है। हम ऐसा क्या करें, बताएं मुझे। ओके आपने कभी रिश्तेदार देखे हैं? रिश्तेदारों में जो एक रिश्तेदार होता है बहुत अमीर, हु हैव लैंड क्रूजर, और क्या करते हैं सब उसके पास जाते हैं, सब उसके पास जाते हैं, सेल्फीज भी लेते हैं। और मतलब हमारे मुल्क को भी ना इस वक्त सिर्फ अपनी इकोनॉमी जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बस हर मसला हमारा जुड़ा है हमारी इकोनॉमी के साथ, जो कि इस वक्त डाउन जा रही है। हमारी इतनी यूथ, बल्क में यूथ जो है हमारी बाहर जा रही है क्योंकि उनके पास यहाँ जॉब्स नहीं हैं। अब हमारे यहाँ पे एक बिज़नेस को अगर रजिस्टर करवाना हो तो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, माइट बी पॉसिबल मैं रॉन्ग हूँ, इससे ज़्यादा पीरियड भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 11 माह लगते हैं अगर आप रेफरेंस वगैरह ऐड करते हो, और फिर 11 माह लगते हैं एक बिज़नेस को सिर्फ आपने करवाना है रजिस्टर यहाँ पे पाकिस्तान में। IMF को चाहिए था मुस्लिम कंट्रीज़ के, जो हम लोग इस्लामिक कंट्रीज़ में से एटॉमिक बम है ना हमारे पास, तो हमसे ज़रा एक आधी सेल्फी वेल्फी खिंचवा लेते कि ये प्राइम मिनिस्टर है एटॉमिक पावर का, ज़रा थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेते। इस चीज़ की भी लाज नहीं रखते। अब मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि जो रिश्तेदार जिसकी ज़ुबान लंबी भी हो, उसके पास पैसा हो तो बर्दाश्त हो जाती है। जो गरीब रिश्तेदार होता है ना उसकी ज़ुबान जितनी मर्जी लंबी हो उसको तानेबाजी, फितना फसाद ही कहा जाता है। थैंक यू, थैंक यू। तो चलो भाई, वीडियो कर दी खत्म यहीं पे। हाँ, ये बात तो है, पाकिस्तानी की जबान बहुत लंबी है। और तुम्हारा है, तुम नाम तो है यार तुम्हारा, कहते ना कि नाम हो चाहे बदनामी हो, तो तुम्हारा नाम तो है। टेररिस्ट तुम्हें बोला जाता है, भिखारी तुम्हें बोला जाता है, यूथिया तुम्हें बोला जाता है, पीठ में छुरा घोपने वाला तुम्हें बोला जाता है, हर चीज तुम्हें बोली जाती है। तुम्हारे यहाँ पे पता है, तुम्हारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी ना, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे जो जिहादी हैं फिर उसको लेकर डूब जाएंगे, क्योंकि तुम अपने घरों से लेके, अब तुम्हारे क्रिकेटर ले लो, तुम्हारे जितने भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबके सब साले जिहादी, सब वही जिहाद सोच लेके बैठे रहते हैं। फिर कहते हैं हमें लतियाया जाता है, मारा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, बिकॉज तुम हो भाई, तुम्हें सिखाया जाता है स्पेशली नॉन मुस्लिम काफिर, दुश्मन, ये वो, है ना, बताया जाता है। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो उस लड़की की बात पे? बेटा थोड़ा पढ़ बढ़ लो, प्लेबिसाइड कब कैसे क्यों होगा वो रीजन अलग है, वो थोड़ा पढ़ लो। निम्रा ने बताया नहीं, गोली मार दी, क्योंकि भाई डर तो रहता है ना निम्रा, आई अंडरस्टैंड, पढ़ बढ़ लो। बाकी आप सब क्या कहना चाहोगे, कितने लॉजिक हैं, लॉजिकल हैं कि इस्लाम में, कि बिना लॉजिक के है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ये पूछ रहा हूं मैं भाई। बाकी आप सबको मेरा रिएक्शन, मेरे ओपिनियन कैसे लगे वो भी जरूर बताएं, कितने आप सहमत और असहमत हैं। तो चलता हूं मैं, मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।